अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। माज़ी हमारे लिए इसलिए ज़्यादा सबक आमोज़ होता है कि इसी पर हमारे मुस्तक़बिल की बुनियाद रखी जाती है। हम माज़ी को जब खोजने निकलते हैं तो कहीं टूटे हुए पत्थरों की दीवारें हमारा इस्तक़बाल करती हैं और कहीं पत्थरों के ढेर हमें मिलते हैं। उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये माज़ी शानदार था, ताबनाक था या इबरतनाक था। मैं मंडी बहाउद्दीन से कोई 10 किलोमीटर के फासले पर एक जगह आया हूँ। इस जगह का नाम है मांगट। ये गुरुद्वारा इस वक्त तो ये वीरान है, मतलब लगता है कि ये उजड़ा हुआ है क्योंकि ये अब यहाँ कोई इबादत के लिए नहीं आता, कोई प्रार्थना के लिए नहीं आता, लेकिन अब भी सिख और हिंदू वक्तन फ़वक्तन इस गुरुद्वारे का दौरा करते रहते हैं। ये गुरुद्वारा इस लिहाज से बहुत अहम रहा है कि इसने सिखों की मजहबी तारीख़ पर बड़े अनमिट नकूश छोड़े हैं और उसकी वजह यह है कि ये गुरुद्वारा कुछ अरसे के लिए सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब का मेज़बान रहा है। इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा भाई बन्नू साहब। इसकी हालत बताती है कि एक ज़माने में ये शानदार गुरुद्वारा होगा। भाई बन्नू 30 अप्रैल 1558 को मांगट में ही एक भाई बिशान देव के यहाँ पैदा हुए। मतलब पैदाइशी तौर पर वो हिंदू थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिख मज़हब इख्तियार किया और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी और छठे गुरु हरगोबिंद जी की खिदमत में रहे। यहाँ दोनों गुरुओं का नाम आया है, यानी 5वें और छठे गुरु अर्जन देव जी का और हरगोबिंद जी का। तो मैं ये वजाहत करता चलूँ कि गुरु अर्जन देव जी को मुग़ल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर उसी के बेटे खुसरो मिर्ज़ा की बगावत की पुश्तपनाही के जुर्म में गिरफ़्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि पहले उन्हें मुसलमान होने के लिए कहा गया, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो उन पर बाकायदा तशद्दुद किया गया और 30 मई 1606 ईस्वी को उनका लाहौर में इंतकाल हो गया। सिख जो तारीख़ है उसका दावा है कि उन्हें फांसी दी गई, लेकिन ये वाज़ेह नहीं कि उनकी मौत तशद्दुद के दौरान हुई या बाकायदा उन्हें पानी में डुबोकर सज़ाए मौत दी गई या फांसी पर लटकाया गया। बहरहाल सिख ये ज़रूर कहते हैं कि ये मुग़ल अहद में सिख मज़हब को कुचलने की एक कोशिश थी। जब गुरु अर्जन देव जी का इंतकाल हुआ तो गुरु हरगोबिंद जी, उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और वो अपने वालिद के इंतकाल पर छठे गुरु बने। गुरु हरगोबिंद जी वो पहले गुरु थे जिन्होंने सिखों को मुसल्लह होने की तरगीब दी और यूँ कह लें कि मुग़लों या मुसलमानों से बाकायदा दुश्मनी का आगाज़ उन्हीं के दौर से हुआ। गुरु हरगोबिंद जी को ग्वालियर के किले में कैद भी रखा गया, यानी जहांगीर ने जो है वो उन्हें कैद रखा। 1609 में उन्हें कैद किया गया जब उनकी उम्र 14 साल थी और फिर 1611 या 1612 में उन्हें रिहाई मिली। कहते हैं कि उसके बाद उनके जहांगीर के साथ ताल्लुकात जो है वो दोस्ताना रहे। कश्मीर और राजपूताना के दौरे भी उन्होंने बादशाह के साथ किए, लेकिन सिख फ़ौज को भी मजबूत किया। बाद में हरगोबिंद जी ने रोहेला के मुकाम पर मुग़लों के ख़िलाफ़ एक जंग भी लड़ी और मुग़लों के गवर्नर अब्दुल ख़ान और फ़ौज के सिपह सालार को शिकस्त दी। उसके बाद जहांगीर के बाद जब शाहजहां बादशाह बना, यानी मुग़ल शहनशाह बना, तो कहते हैं कि हरगोबिंद जी ने उसे भी बराए नाम बादशाह तस्लीम किया। इस्लामी सज़ाओं के वो सख्त ख़िलाफ़ थे। कहा जाता है कि उन्होंने 4 जंगें भी लड़ी शाहजहां के ख़िलाफ़ और बेशतर जंगों में वो फतेहयाब भी हुए। दरियाए सतलुज के किनारे एक गांव है जिसे कीरतपुर साहब कहा जाता है। उनके आखिरी दिन वहीं गुज़रे और वहीं उनका इंतकाल हुआ। गुरु हरगोबिंद जी के हवाले से एक बात और जो है वो तारीख़ में मौजूद है कि एक शख्स था जिसका नाम 3 मुख्तलिफ़ नाम उसके लिए जाते हैं, चंदू शाह, चंदू लाल या चंदू मल। इस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने उनके वालिद यानी गुरु अर्जन देव जी को तशद्दुद लाहौर में किया था, लिहाजा उन्होंने इसे तलाश किया। उन्होंने उस पर भी उसी तरह तशद्दुद किया और उसे मौत के घाट उतारा। गोल्डन टेम्पल जिसे जो है वो अपना हरमंदिर जी भी कहा जाता है, हरमंदिर साहब या हरमंदिर जी, उसकी बुनियाद भी जो है वो गुरु अर्जन देव जी ने रखी और वो मुकम्मल भी जो है वो उन्हीं के दौर में हुआ। हज़रत मियाँ मीर सरकार लाहौर वाले, उन्होंने वो गुरु अर्जन देव जी के जो है वो ज़ाती दोस्त थे और उन्होंने ही जो है वो उसका संग बुनियाद भी रखा, यानी पहली ईंट जो है रखी।
गुरु अर्जन देव जी के साहबजादे यानी जो है वो छठे गुरु हरगोबिंद जी ने गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहब के सामने अकाल तख्त की बुनियाद रखी, वो बनवाया, जिसे अबदी तख्त जो है वो कहा जाता है। और ये खालसा यानी सिखों की दुनियावी अथॉरिटी की आला तरीन नशिस्त है। अच्छा, अब ज़िक्र हो रहा था अपना भाई बन्नू का और उनके गुरुद्वारे का। भाई बन्नू ने 1581 से 1604 के दरमियान गोल्डन टेम्पल या हरमंदिर साहब की तामीर में हिस्सा लिया। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर में आदि ग्रंथ मुरत्तब की। ये थी तो गुरु ग्रंथ ही, लेकिन ये पहले 5 गुरुओं और उनके भक्तों की बानियों पर मुश्तमिल थी। इसे पहली बीर या पहली जिल्द कहा जाता है, जो बाद में करतारपुरी बीर के नाम से भी मशहूर हुई। आदि ग्रंथ या पहली बीर की तकमील के बाद गुरु जी ने भाई बन्नू को मखतूते की जिल्दबंदी के लिए लाहौर ले जाने का काम सौंपा, क्योंकि उन दिनों अमृतसर में मयारी बाइंडिंग दस्तियाब नहीं थी। आदि ग्रंथ या अपना गुरु ग्रंथ साहब को लाहौर ले जाने से पहले भाई बन्नू ने तजवीज़ पेश की कि बीर की नकल करना दानिशमंदी होगी। उसने दलील दी कि बैकअप कॉपी असल वॉल्यूम में यानी असल किताब में कुछ नाखुशगवार होने की सूरत में मवाद के हमेशा के लिए खो जाने का ख़तरा कम कर देगी। इस तजवीज़ से इत्तफाक़ करते हुए गुरु अर्जन देव जी ने भाई बन्नू को पहली बीड़ उनके आबाई गांव यानी यहाँ मांगट लाने की इजाज़त दे दी, ताकि एक नकल तैयार की जाए। बाद में भाई बन्नू दोनों जिल्दें अमृतसर में गुरु अर्जन देव जी के पास ले गए। गुरु जी ने असल कॉपी तो अमृतसर में रखवा दी हरमंदिर साहब में, और जो उसकी नकल थी उसे इजाज़त दे दी भाई बन्नू को कि वो अपने गांव ले जाएं। भाई बन्नू ने उस बीर को अपने घर में रखा। अच्छा, मांगट का पुराना नाम चूँकि खड़ा मांगट है, इसे खड़ा मांगट कहा जाता था, लिहाजा गुरु ग्रंथ साहब की ये नकल जो यहाँ रखी गई, इस गुरुद्वारे में जो रखी गई, उसे खाड़ी वाली बेड़ या बन्नू वाली बेड़ कहा जाता है। भाई बन्नू गुरुद्वारा 1802 में महाराजा रंजीत सिंह के शाही हुक्म से उसी जगह पर बनाया गया जहाँ उन्होंने बन्नू वाली बीर को मुरत्तब किया था, यानी उसकी नकल तैयार की थी गुरु ग्रंथ साहब की। महाराजा ने फरवरी 1838 में मर्दान से लाहौर जाते हुए इस जगह का दौरा भी किया और 300 रुपये की दुआ की। गुरुद्वारे की तामीर के लिए 2 साइज़ की ईंटें इस्तेमाल की गई, किलाबंद दीवार और जहाँ मुक़द्दस किताब यानी गुरु ग्रंथ साहब रखी जानी थी वहाँ पतली ईंटों का इस्तेमाल किया गया। जो बैरूनी हिस्सा है उसमें मोटी ईंट इस्तेमाल हुई है, जो इस बात की निशानदही करती है कि ये तोसी बाद में किसी वक्त की गई है। नहायत आलीशान गुरुद्वारा है, इसकी शान व शौकत मांद नहीं पड़ी। इसकी जो बनावट है, जो सजावट है, वो आज भी अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये दोबारा उभर कर आ सकती है। गुरुद्वारे की तामीर के बाद यहीं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब की नकल रखी गई और गुरुद्वारे को नाम दिया गया भाई बन्नू गुरुद्वारा, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि ये भाई बन्नू गुरुद्वारा के नाम से मशहूर हुआ। बाद में गुरुद्वारे का कंट्रोल महंतों को दे दिया गया और इस जगह से बीर को हटा दिया गया। सिखों ने 1920 की दिहाई में गुरुद्वारा इस्लाहात तहरीक के नतीजे में इसका कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया और आदि ग्रंथ को फिर से यहाँ रख दिया गया। ग्रंथ साहब का ये नुस्खा अगस्त 1947 में पंजाब की तकसीम तक भाई बन्नू गुरुद्वारे में ही मौजूद रहा, जिसके बाद भाई बन्नू के वर्सा इसे कानपुर ले गए। आइए आपको गुरुद्वारे का एक नज़ारा करवाते हैं। इसकी ऊपरी मंजिल तो बंद है, लेकिन नीचे वाली मंजिल जो है वो बहरहाल खुली हुई है और इसके अंदर जाने की इजाज़त भी है। ये एक पुरशको गुरुद्वारा है जिसमें मुग़ल और सिख तामीराती अंदाज़ जो है वो झलकता है। एक बहुत वसी व अरीज़ मुरब्बा शक्ल का प्लेटफार्म है जिस पर इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखी गई है। 4 दरवाज़े हैं इसके जो चारों तरफ खुलते हैं। जो इसका मरसी दरवाज़ा है हम उसकी तरफ चल रहे हैं। ये देखें भी, ये प्लेटफार्म अच्छा खासा ऊंचा प्लेटफार्म है जिस पर इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखी गई है। ये बाकी ये दाएं बाएं ये कमरे तो मेरा ख्याल है कि जो है वो यात्रियों के लिए थे जो यहाँ आया करते थे, लेकिन ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है। इसी मरकज़ी दरवाज़े से हम अंदर चल रहे हैं। छोटी ईंट का बना हुआ जो मतलब अब
कई जगह से जो है वो भुर गई है या टूट गई है। ये जनाब इसका मरकज़ी एक अहाता या दाखिली दरवाज़ा आप इसको कह सकते हैं। ये दाखिली दरवाज़ा है। नीचे इसकी जो है वो बाकायदा मार्बल की चौकोर सिलें लगी हुई हैं। ये इसके चारों तरफ जो है वो जगह छोड़ी हुई है और ये यहाँ यकीनी तौर पर मुमकिन है कि उस दौर में खालसा का परचम लहराता हो। ये इसकी बैरूनी दीवार इस पर बहुत शानदार जो है वो कंधाकारी की गई है। मतलब जो तामीराती अंदाज़ है उसको लेवल कहा जाता है। ये महराबें जो बनी हुई हैं ये बुनियादी तौर पर शाहजहानशी महराब कहलाती है और कहते हैं कि जी ये दांतेदार महराब, ये जो महराब है ये दांतेदार महराब है और कहते ये हैं कि इसे शाहजहां ने ही मुतारिफ़ कराया था, यानी मुग़लों का पांचवा बादशाह जिसके साथ जो है वो गुरु हरगोबिंद जी के ताल्लुक़ात कभी ठीक नहीं रहे। ये जनाब गुरुद्वारे का जो है वो मरकज़ी दरवाज़ा, ये भी वही दांतेदार महराब बनी हुई है और बहुत खूबसूरत जो है वो नक्शो निगार इस पर बने हुए हैं। मतलब अगर इसकी थोड़ी सी देखभाल मज़ीद कर ली जाए, ये जाली है और ये दोनों तरफ चिराग रखने के लिए ताक बने हुए हैं। ये मतलब सीढ़ियाँ टाइप की कह लें या गद्दी कह लें, यूँ लगता है जैसे यहाँ कभी दरबान बैठा करते थे। आइए अंदर चलते हैं। अंदर वैसे अब तो कुर्सियाँ वगैरह डाली हुई हैं और मुमकिन है कि जो है वो थोड़ी सी रोशनी कम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसका जो है वो मोड चेंज करूं कैमरे का ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ सके। छत कई जगह से जो है ना वो काली पड़ गई है, लेकिन अब भी जो जगह बाकी रह गई है वहाँ आप देख सकते हैं कि बेहतरीन जो है वो नक्काशी की गई है, फूल बनाए गए हैं। ये इसका जो है वो पहला जो है वो दरवाज़ा कह लें, मतलब सीधी समत का। अच्छा, म्यूरल का काम हुआ हुआ है दीवारों पर। जैसे ये सामने एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई देवी और एक देवता घोड़े पर बैठे हुए हैं और एक दासी जो है वो उनके पीछे है और मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ बनी हुई हैं। ये एक दीवार पर बेहतरीन नक्काशी की गई है खूबसूरत अंदाज में। ये भी एक और जो है वो तस्वीर है, लेकिन इसको खुर्च दिया गया है। अच्छा, एक ज़माने में यहाँ स्कूल भी था। 2008 के ज़लज़ले से पहले यहाँ स्कूल था और कुछ क्लासेस यहाँ हुआ करती थी। कहते हैं कि जब ज़लज़ला आया तो फिर बच्चे यहाँ से भाग गए थे। तो मुमकिन है कि ये जो नक्काशी को जो नुकसान पहुँचा है ये उसी दौर में पहुँचा हो जब यहाँ स्कूल काम करता था। ये फिर सामने जो है वो एक और महराब आ गई और ये भी। अच्छा, सारी की सारी महराबें जो हैं वो दांतेदार महराबें हैं। अगर इस तरह से देखें तो ये भी जो है वो जितनी महराबें हैं वो दांतेदार हैं, यानी शाहजहानशी महराबें आप इनको कह सकते हैं। और दीवारों पर म्यूरल बने हुए हैं जगह जगह। वो कुछ ख़त्म हो गए हैं, मिट गए हैं, लेकिन ये कि कुछ अब भी देखे जा सकते हैं। छत बेहतरीन अंदाज में जो है वो नक्काशी की गई है, नक्शो निगार बनाए गए हैं, फूल बनाए गए हैं और अच्छी खासी मोटी दीवार है इसकी। जो दीवारें हैं इसकी मोटाई का अंदाज़ा आप जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये छोटी छोटी महराबें हैं, ताक बने हुए हैं। ये ऊपर भी जो है वो जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि कोई एक देवता किसी से महवे गुफ्तगू है और बाकी जो दासी हैं वो उसके पीछे खड़ी हैं। ये जगह जगह जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, कुछ तख्तियाँ भी जो है वो कंधा हैं, उन पर मेरा ख्याल है गुरुमुखी में कुछ लिखा हुआ है। काश कि हमें गुरुमुखी आती होती तो मैं आपको इसका तर्जुमा करके ज़रूर बताता। काली पड़ गई हुई दीवारें कुछ, लेकिन फिर भी निस्बतन जो खंडर मैंने देखे हैं गुरुद्वारों के उनमें से ये बेहतरीन हालत में है। मैं अभी आपको इसके साइड के कमरे दिखा रहा हूँ, यानी राहदारी जो इसके अंदर जो बनी हुई है। ये एक और जो है वो खूबसूरत छत और ये जनाब उसकी चौथी समत, मतलब जिस दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ था ये उसकी चौथी समत है और ये चौथा दरवाज़ा है जो बाहर खुलता है। लकड़ी के दरवाजे हैं
पुराने दौर के ही लग रहे हैं मुझे। ये जो पट हैं ये पुराने दौर के ही लग रहे हैं मुझे। ये शायद नया पट लगाया गया है। और ये वो मरकज़ी हॉल है जहाँ ग्रंथ साहब रखी जाती थी। इसी तरह के हॉल जो है वो अगर गुरुद्वारा पंजा साहब भी चले जाएं तो वहाँ भी आपको इसी तरह के हॉल जो है वो मिलेंगे जिनमें ग्रंथ साहब जो है वो रखी जाती थी। ये ऊपर भी गुरुमुखी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वही अफसोस की बात है कि हमें आती नहीं है गुरुमुखी, लिहाजा हम आपको इसका तर्जुमा करके नहीं बता सकते। अगर कोई भाई इसको पढ़ सकता है क्लोज़ करके तो पढ़े, और मेरी दरख्वास्त है कि वो इसकी जो है वो मतलब जो तर्जुमा है वो मुझे भी भिजवाए ताकि मुझे भी पता चले कि ये है क्या। तो ये वही मरकज़ी दरवाज़ा जहाँ से मैं अंदर आया था, उसके बाद ये दूसरा दरवाज़ा उसका साइड वाला, और ये मरकज़ी दरवाज़े के ऐन सामने वाला दरवाज़ा है जो बाहर खुलता है। बाहर एक ड्योढ़ी भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि वो ड्योढ़ी जो है वो उसका मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था उसका बनाने का। ये ड्योढ़ी है और ये नहीं पता कि इसका जो है वो क्या मकसद था, लेकिन ये ड्योढ़ी भी अच्छी हालत में है। ऐसा नहीं है कि जो है वो इसकी हालत ख़राब हो गई है। बेले चले जो है वो उगाई हुई है। ये तो जो है वो जो अब इसके मालिक हैं, मुझे नाम नहीं पता, उनका नाम बताया गया है, लेकिन इसकी छत गिर गई हुई है। इस ड्योढ़ी की छत नहीं है, छत ख़त्म हो गई हुई है। ऊपर से आसमान आपको नज़र आ रहा होगा और ये चारों तरफ छोटी सी ड्योढ़ी है। मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि ये इस वक्त तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता कि कभी सीढ़ियाँ हों, या ये कि जो है वो ये भी मुमकिन है कि पुरोहित के बैठने का कमरा हो, क्योंकि इस कमरे को भी उसी तरह सजाया हुआ है। इसकी दीवारें जो है वो भी मुनक्कश है, छोटा सा ताक है दिया रखने के लिए। तो ये मुमकिन है कि जो पुरोहित या पुजारी जो हों, मुमकिन है कि उनके बैठने के लिए ये जगह बनाई गई हो। ये बाहर का मंज़र है इस तरफ का। अच्छा, ये गुरुद्वारा 2 मंजिला था, लेकिन हम ऊपर वाली मंजिल पर नहीं जा सकेंगे क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ है। ऊपर शायद जिनकी मिल्कियत है ये, उन्होंने कोई अपना सामान वगैरह रखा हुआ है, लिहाजा वो बंद है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी जो पहली मंजिल है वहाँ से जो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। अच्छा, चारों दरवाज़ों की जो बैरूनी समत है वो छोटी छोटी ये गद्दियाँ बनी हुई हैं। ये जो गद्दियाँ हैं ये बनी हुई हैं। ये मरकज़ी दरवाज़े के बिल्कुल सामने वाला दरवाज़ा है, वो सामने आपको मरकज़ी दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये छोटी छोटी गद्दियाँ, ये जालियाँ, यानी अंदाज़ जो है वो एक ही है, सिवाय इसके कि जो बाहर का दरवाज़ा है वो संग मरमर का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत ये ताकचा बना हुआ है जिसमें कभी जो है वो दिया रखा जाता था। अच्छा, इस तरह के जो म्यूरल अंदर बने हुए हैं ये कई जगहों पर हैं और इनमें रोज़मर्रा मामूलात की अक्कासी की गई है। मतलब कहीं ये एक देवता है, उन्हें तोते पर बैठा हुआ दिखाया गया है। मतलब मिट चुके हैं नक्श, अगर जो है वो साफ़ सुथरे होते तो यकीनन आप भी देख पाते। ये बुनियादी तौर पर जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे 2 अक़ीदतमंद आपने जो है वो बात कर रहे हैं। इसमें तो खैर देवी दासियाँ हैं, लेकिन इधर वाली जो वो थी। अच्छा, यहाँ जो है वो फिर गुरुमुखी में कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन यकीनी तौर पर कोई भजन होंगे मुमकिन तौर पर, जो मतलब उसमें से गुरु ग्रंथ साहब में जो हैं मुमकिन है कि उसके भजन हों। मैं जिक्र कर रहा था कि जो म्यूरल हैं उनमें रोज़मर्रा मामूलात की अक्कासी की गई है। जैसे ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कोई जो है वो एक देवता तोते पर बैठे हुए हैं और एक अक़ीदतमंद जो है वो उनके सामने हैं। इसी तरह जो है वो ये वाला जो म्यूरल है ये भी मैंने आपको दिखाया, इस पे भी कुछ था, लेकिन अब वो बिल्कुल काला हो गया हुआ है, ब्लैक हो गया हुआ है, अब वो नहीं मतलब दिखाई नहीं देता। ये जो है वो तस्वीर आदि खुर्श दी हुई है, वरना ये तस्वीर में बाकायदा जो है वो ख़वातीन नज़र आ रही हैं जिन्होंने सिख मतलब डिज़ाइन के कपड़े पहने हुए हैं। बहरहाल गुरुद्वारा अपनी आज भी इस बात की गवाही देता है कि उस वक्त ये शानदार गुरुद्वारा रहा होगा। तो ये जनाब ऊपरी मंजिल को जाने की सीढ़ियाँ हैं।
मैं आपको कहते तंग सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बहरहाल बंदा जा सकता है ऊपर। मैं आपको दरवाजे तक मेरा ख्याल ले जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि जी दरवाज़ा बंद है। जी बिल्कुल दरवाज़ा बंद है, और ये उसमें ताला पड़ा हुआ है। किसी ने लिखा हुआ दिल जले, तो ये जनाब उसकी बालकनी, और ये बहुत खूबसूरत अंदाज में आपको 3-4 तहों से इसकी मेहराब बनाई हुई है। लगता है कि किसी वक्त में यहाँ भेड़ों ने छत्ते भी बनाए हुए थे, लेकिन शुक्र है कि अब नहीं है। ये देखिए जी, ये सीढ़ियों का खूबसूरत अंदाज, बेहतरीन अंदाज, ये सीढ़ियाँ हैं। तो गुरुद्वारा भाई बन्नू साहब देखकर दिल खुश हो गया। ये एक ताक है सीढ़ियाँ चढ़ने वालों की रहनुमाई के लिए, रोशनी जो है वो की जा सके रात में। उस ज़माने में बिजली वगैरह तो होती नहीं थी, लेकिन देखकर खुशी हुई कि इसे बेहतरीन हालत में रखा गया है। गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर हम जा तो नहीं सके, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं उन्हें देखकर ये महसूस होता है कि ऊपर वाला हिस्सा भी इसी तरह मतलब शानदार बनाया गया था जैसा नीचे वाला हिस्सा बना हुआ है। क्योंकि छत पर उसी तरह की मुनक्कश नज़र आ रही है मुझे, म्यूरल भी नज़र आ रहे हैं, महराबें भी बनी हुई हैं, दांतेदार महराबें। तो ये ऊपर वाला हिस्सा भी जो है वो बिल्कुल उसी अंदाज में बनाया गया है जिस अंदाज में नीचे वाला हिस्सा है। ये गैलरियाँ बनी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि जो है वो, ये मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि यहाँ लोग जो पूजा पाठ के लिए आते थे वो बैठा करते थे, और मुमकिन तौर पर जो है वो गुरु ग्रंथ का दीदार भी करते थे। गुरु ग्रंथ की एक ख़ास बात यह है कि एक जो खादिम है वो हर वक्त उसे अपना मोरछल से हवा देते रहते हैं। सिखों के 10 गुरु गुजरे, और उसके बाद ये करार दिया गया कि अब कोई 11वां गुरु नहीं आएगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहब को ही ज़िंदा गुरु का दर्जा दे दिया गया। और अब सिखों के मज़हब में कोई गुरु नहीं है, बल्कि ज़िंदा गुरु अपना गुरु ग्रंथ साहब को ही तस्लीम किया जाता है। और उसी मज़हबी किताब को ये हैसियत हासिल है जो मुक़द्दस तरीन किताब है सिख मज़हब की, कि वही मतलब जो हिदायत है उनके लिए उसी का काम वो कर रही है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब का जिक्र हुआ तो मैं ये भी बता दूं कि सिखों के जो अकायद हैं शुरू में मुसलमानों के बहुत करीब थे, यानी वही खुदा की जो है वो इबादत, एक नादीदा खुदा की इबादत। और यही वजह थी कि हज़रत मियाँ मीर सरकार ने गोल्डन टेम्पल का संगे बुनियाद रखा। बाद में बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कि जी एक मुसलमान सूफ़ी ने या एक मुसलमान वली ने गोल्डन टेम्पल या हरमिंदर साहब का संगे बुनियाद क्यों रखा। तो उसकी बुनियादी वजह ये नहीं थी कि वो गुरु अर्जन देव जी के दोस्त थे, बल्कि बुनियादी वजह ये थी कि सिखों के अकायद उस वक्त मुसलमानों से मिलते जुलते थे। लेकिन जब जहांगीर ने अपना गुरु अर्जन देव जी को अपने बेटे की बगावत का साथी ठहराया और उन पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़ई हो गई, तो सिख और मुसलमानों की दुश्मनी का आगाज़ बुनियादी तौर पर वहाँ से हुआ। उससे पहले सिख और मुसलमानों की दुश्मनी का ये अंदाज़ नहीं था जो बाद में देखने में आया। जब गुरु अर्जन देव जी के साहबजादे यानी छठे गुरु हरगोबिंद जी जो है वो उन्हें जो है वो ये ओहदा मिला, उन्होंने ये मसलत संभाली, तो फिर उन्होंने बाकायदा सिखों को मुसल्ला करना शुरू किया। और कहते हैं कि यही जहांगीर के हाथों गुरु अर्जन देव जी की मौत, और उसके बाद फिर गुरु अर्जन के साहबजादे और छठे गुरु हरगोबिंद जी की तरफ से सिखों को मुसल्ला किए जाने की जो कार्रवाई थी, सिखों और मुसलमानों की दुश्मनी की इब्तिदा बुनियादी तौर पर वहीं से हुई थी। और फिर ये बढ़ती चली गई, और 1947 में भी उस वक्त अरूज पर पहुंची जब भारतीय पंजाब से आने वाले मुसलमानों पर सिखों ने हमले किए। सिखों ने जो है वो इज़्ज़त पामाल की, लड़कियां अगवा कर लीं, और जो मालूम असबाब था वो लूट लिया। यहाँ एक बात मैं और कहूँगा
कि हम सारा इल्ज़ाम सिखों को देते हैं और ये कहते हैं कि ये कत्लेआम सिर्फ भारतीय पंजाब में हुआ, ऐसा नहीं है। को थोड़ी सी हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करें। और जब आप ये कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो इब्तदा पाकिस्तानी इलाकों से हुई और बाद में फिर जो है वो ये फैलती चली गई। किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस वक्त जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों के मामलात की देखभाल करती थी। पहली गोली अमृतसर में चली, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। थुआ खालसा में जो है वो सिखों का क़त्लेआम हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो आया उसकी ताज़ियत के लिए, या मतलब उन लोगों को कहूटा मुंतकिल किया गया था जो बच गए थे लोग, जो खौफज़दा थे। लेकिन मुसलमानों में से किसी को तौफ़ीक नहीं हुई, मुसलमान लीडरों को, कि वो उनकी अश्कशोई करते। ये तो कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मास्टर तारा सिंह को ये पेशकश की थी कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ और हम तुम्हारी मर्ज़ी की हुकूमत तुम्हें देंगे, यानी मर्ज़ी का इलाका तुम्हें देंगे। लेकिन उस वक्त तक मेरा ख़्याल है कि बहुत देर हो चुकी थी। अगर पहले ही इस चीज़ का सद्जवाब कर लिया जाता तो 1947 का कत्लेआम इस पैमाने पर ना होता, या शायद मुमकिन है कि सिर से ही ना होता। सदियों एक दूसरे के साथ है सिख। दुश्मनी की इब्तिदा जहांगीर ने की। मुग़लों ने सिखों के साथ दुश्मनी की जो फसल बोई थी उसे फिर सब ने काटा। बल्कि यूँ कह लें कि जो बीज उन्होंने बोया था उसका जो फल था वो फिर सब ने खाया। मुसलमानों को बेदरेख कत्ल किया गया। और इसके लिए गो के बाद में वो सारे का सारा मामला चंदू शाह या चंदू मल या चंदू लाल के सर डाल दिया गया। और ये भी कहा जाता है कि जहांगीर ने ख़ुद चंदू लाल को अपना हरगोबिंद जी के हवाले किया था, ये बताने के लिए जी कि मैं उसमें शामिल नहीं था। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है। अगर जहांगीर थोड़ी सी कोई रहमदिली का मुज़ाहरा करता तो बगावत उसके अपने बेटे की थी। अगर गुरु अर्जन देव जी ने उसका साथ दिया था तो ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था कि उन्हें सज़ाए मौत दे दी जाती। ये भी कहा जाता है कि हज़रत मियाँ मीर सरकार ने ये पेशकश की थी गुरु अर्जन देव जी को, क्योंकि वो उनके ज़ाती दोस्त थे, कि अगर तुम कहो तो मैं जहांगीर से तुम्हारे लिए बात करता हूँ, यानी बादशाह वक्त से। क्योंकि हज़रत मियाँ मीर सरकार को ये एज़ाज़ हासिल है कि जितने भी बादशाह थे, मुग़ल बादशाह, वो आपके दर पर आया करते थे। लेकिन जो किताबों में है, तवारीख़ में है, वो यही है कि गुरु अर्जन देव जी ने ये कहा था अपना हज़रत मियाँ मीर सरकार को कि मेरी फ़िक्र छोड़ें, मेरे बच्चे यानी हरगोबिंद जी को, जिनकी उम्र 11 साल थी, उनका ख्याल रखें। तो ये मैं फिर एक बार ये बात कहूँगा कि सिखों और मुसलमानों की दुश्मनी का बीज मुग़लों ने बोया और फिर जो है वो सब ने उसकी सज़ा पाई। गुरुद्वारा भाई बन्नू साहब की 4 दीवारी अच्छी खासी वसी है। साथ ही ये कमरे बने हुए हैं। मतलब ये पूरा मैदान है। ये कमरे मेरा ख्याल है यात्रियों के लिए होंगे, यकीनी तौर पर, कि यात्री जब आते होंगे तो वो यहाँ ठहर सकें। अब तो ये खाली पड़े हैं, बेआबाद हैं, लेकिन यकीनी तौर पर यात्री किसी ज़माने में यहाँ ठहरते होंगे। हैं पुराने कमरे, ऐसा नहीं है कि नए बने हुए हैं। इसका अहाता भी अच्छा खासा वसी है। ये कई कमरे हैं। कुछ कमरों की जो है वो छत गिर गई हुई है, जैसे इस कमरे की जो है वो छत गिर गई हुई है। ये जो कि इस्तेमाल में नहीं रहे, इसके पीछे भी जो है वो कुछ ढांचे वगैरह बने हुए हैं। लेकिन लगता यही है कि ये सिख यात्री या ज़ायरीन या उस वक्त जो इबादत करने के लिए यहाँ लोग आया करते थे, ये उनकी रिहाइश के लिए मखसूस थे। सामने बहुत बड़ा लॉन है जिसमें घास लगाई गई है। ये मुमकिन है कि बाद में लगाया गया हो, लेकिन इसकी सफाई सुथराई का काम मुस्तकिल बुनियादों पर होता है। इसका जो मरकज़ी दरवाज़ा है वो तो उस तरफ है, मतलब जो लकड़ी का फाटक है, लेकिन बगली दरवाजे से अंदर आया जा सकता है। मागढ़ के तारीख़ी कस्बे में भाई बन्नू के गुरुद्वारे के अलावा एक और तारीख़ी जगह भी मौजूद है जिसे कहा जाता है छोटी मस्जिद। ये 775 हिजरी में इसकी तामीर हुई थी। कहते हैं कि ये कच्ची मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन इसे उस वक्त की आबादी के लिहाज से तो ज़ाहिर सी बात है ये बहुत थी। वो मुश्किल जो है वो 4-5 सफ़े इस तरह आती थी। ये हिसाब से नाम लिखे हुए हैं ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान सुहरवर्दी और ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ सुहरवर्दी।
775 हिजरी में उन्होंने इसे कायम किया था। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा। इस मस्जिद के बारे में बहुत सी कहानियाँ या रिवायात मशहूर हैं। कहते हैं कि इस मस्जिद को गिराने की भी कोशिश की गई लेकिन नहीं गिराई जा सकी, और ये भी कहा जाता है कि इसे आग लगाने की कोशिश भी की गई लेकिन वो भी मुमकिन नहीं हो सका। मौजूदाती तौर पर ये मस्जिद महफूज रही। अब इसमें क्या राज है ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों इसको आग नहीं लगी या ये क्यों महफूज रह गई, लेकिन बहरहाल इसकी तारीख़ी अहमियत है। और ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये मांगड़ शहर का बच्चा इस बात को जानता है। इस मस्जिद को गिराने के बजाय या शहीद करने के बजाय इसके बिल्कुल सामने जामे मस्जिद तामीर की गई है, बड़ी आलीशान, जिसमें एक मदरसा भी मौजूद है। हम इन सीढ़ियों से आए थे और इन सीढ़ियों से जो है वो वापस चल रहे हैं। तो बच्चे माशाल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं नाज़रा की और हिफ्ज़ की। और ये आलीशान मस्जिद, लेकिन उस तारीख़ी मस्जिद को जो तकरीबन 700 साल कदीम है नहीं छेड़ा गया, उसे उसकी असल हालत में सलामत रखा गया है। ये जो है वो दूर से दिखा दूँ, ये मिंबर जो है वो अब इसके बिल्कुल दरवाज़े के सामने मौजूद है। 1947 में जब हिंदू और सिख ये इलाके छोड़कर भारत मुंतकिल हो गए तो बहुत से मंदिर और गुरुद्वारे मुसलमानों को अलाट कर दिए गए उनके क्लेम के जवाब की शक्ल में, जो उन्होंने क्लेम यहाँ आकर दाखिल किए थे। असूली तौर पर होना ये चाहिए था कि जो मजहबी इमारतें थीं उन्हें क्लेम का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए था, बल्कि उन मजहबी इमारात की शनाख्त को कायम रखना चाहिए था। लेकिन उस वक्त की हुकूमतों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में जितने भी गुरुद्वारे और मंदिर थे उनमें से बेशतर या तो ज़ाती मिल्कियत करार पाए, लोगों ने उन्हें गिरा दिया, उनमें रिहाइश इख्तियार कर ली। और ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कब्ज़ा किया, बल्कि हुकूमत वक्त, जो भी हुकूमत उस वक्त थी, ये उसके गलत फ़ैसलों की वजह से हुआ। यही वजह है कि आज अगर हिंदू यहाँ नहीं हैं या सिख यहाँ नहीं हैं तो सिख कल्चर और उनकी मजहबी इमारत की शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। मेरा ख़्याल है कि पंजाब में जो पाकिस्तान के पास पंजाब है, यहाँ सिख मज़हब से वाबस्ता जो चीज़ें हैं उनका 90% हिस्सा इस पंजाब में वाक़ है। लेकिन इसके बावजूद सिखों के गुरुद्वारे बेआबाद, वीरान, सुनसान हैं। बहुत सारे गुरुद्वारे तो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें अंदर से देखा जा सके। मकानों के अंदर आ गए हैं, लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली है, गिरा दिया है और मतलब अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए हैं। मेरे लिए 17 या 18 गुरुद्वारे ऐसे हैं जो ऑपरेशनल हैं और जहाँ सिख बाकायदगी से आते हैं। उनमें से एक गुरुद्वारा ये भी है। ये गुरुद्वारा ऑपरेशनल तो नहीं है और ना ये महकमा औक़ाफ़ के पास है या किसी और महकमे के पास या महकमा आसार क़दीमा के पास, लेकिन सिख यहाँ आते हैं क्योंकि ये गुरुद्वारा, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था, कि सिखों के मजहबी तशख़्ख़ुस में एक बुनियादी किरदार रखता है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो गुरु ग्रंथ साहब यानी सिखों की मुक़द्दस तरीन किताब, जिसकी असल तो गोल्डन टेम्पल या अमृतसर या हरमंदिर साहब अमृतसर में मौजूद है, उसकी एक कॉपी, एक नकल एक अरसे तक यहाँ मौजूद रही। इसी वजह से ये गुरुद्वारा आज भी सिखों के लिए उतना ही मुक़द्दस था जितना पहले दिन था। भाई बन्नू नहीं रहे, वो तो 1645 में चले गए, लेकिन 1947 तक सिख बाकायदा यहाँ इबादत करते रहे। इस गुरुद्वारे को देखकर एक बात की खुशी और हुई कि बेशक ये प्राइवेट मतलब उसमें प्रॉपर्टी में शामिल है, किसी की ज़ाती मिल्कियत में है, लेकिन इसका जो ख्याल रखा गया है वो महकमा औक़ाफ़ से ज़्यादा रखा गया है। अगर कोई दीवार गिर जाती है तो उसकी मुरम्मत कर दी जाती है, कोई ईंट उखड़ जाती है तो उसे दोबारा लगा दिया जाता है। बेशक वो चौधरी साहब इस गुरुद्वारे की हिफाजत करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन यही भी जहन में रखें कि उन्होंने गुरुद्वारे की छत पर कबूतर भी पाल रखे हैं। सब मामलात अपनी जगह, लेकिन मुझे ये पता चला है कि ये तारीख़ी गुरुद्वारा यानी सिखों का एक मजहबी मकाम एक पाकिस्तानी मुसलमान को 99 साल की लीज़ पर दे दिया गया है। हैरत की बात है कि जो तारीख़ या तारीख़ी विरसा
महकमा आसार क़दीमा के पास होना चाहिए था, वो एक गांव के एक आम चौधरी या एक शख्स के पास है। बेशक वो इसकी हिफाजत करता है, बेशक वो इसकी देखभाल करता है, लेकिन ये बहरहाल एक अजीब बात है कि सिखों का विरसा जिससे किसी मुसलमान का कोई ताल्लुक़ नहीं और ना हो सकता है, वो एक मुसलमान को 99 साल की लीज पर दे दिया गया, यानी यूँ समझ लें कि हमेशा के लिए दे दिया गया। मैं उनसे नहीं मिला, जो इसके मालकान हैं, मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन मुझे ये सुनकर देखकर खुशी हुई और मेरी दुआ है कि वो रवादारी जो मुसलमानों का खासा रहा है, मुसलमानों की मजहबी रवादारी, वो मुझे यहाँ देखने को मिली और अल्लाह करे कि ये मजहबी रवादारी इसी तरह कायम दायम रहे। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1948 को अपनी एक तकरीर में, जिसका मुसब्दा अब गायब हो चुका है, पाकिस्तान में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया था। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई परेशानी की बात है, लेकिन जैसे यहाँ हमारे मसीही भाई मौजूद हैं, उसी तरह सिखों और हिंदुओं, अच्छा हिंदुओं की कुछ तादाद सिंध में मौजूद है, पंजाब में ना होने के बराबर है, लेकिन सिखों की ज़्यादा तादाद पंजाब में है। लिहाजा अगर हम इन्हें आबाद नहीं कर सकते तो हम कम से कम इन्हें तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर दे सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।